अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम पहले ग्राफिकल देखेंगे, इसको पहले ये समझेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सिलेंडर है जिसमें वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, ठीक है। वॉल्यूम V1 से शो कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है वो T1 से शो कर रहे हैं, जो प्रेशर है वो P से शो कर रहे हैं। अब ये कैसे, ये दोनों हमारे पास क्या है, पिस्टन से। अब ये जो पिस्टन है मूवेबल है, नीचे भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं मूवेबल है। अब इन दोनों का जो हमारे पास इसमें वज़न आ रहा है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो दबाव आ रहा है उसको हम शो कर रहे हैं P से, यानी कि प्रेशर से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये Q, यानी कि Q रिप्रेजेंट कर रहा है हीट एनर्जी को, ठीक है। अब ये जब हीट एनर्जी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हीट एनर्जी हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 वो इंक्रीज़ होगा। यानी कि हीट एनर्जी जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है डायरेक्ट। यानी कि when temperature increase then volume is also increase, बट वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जैसे हमने इसको इंक्रीज़ किया टेम्परेचर को तो V1 V2 में कन्वर्ट हो गई और T1 T2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। तो अब इस पूरे सिलेंडर में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई है वो हमारे पास आई है डेल्टा वाई, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आई है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा वाई के साथ। अब यहाँ पे देखें ये लाइन जा रही है वॉल्यूम की, अब कितना इंक्रीज हुआ है, ये वाली साइज जो ये वाली जो साइड है वो इंक्रीज हुआ है। अब जिस वॉल्यूम में तब्दीली आई है, यानी कि जितनी वॉल्यूम की तब्दीली आई है, चेंजिंग आई है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ, डेल्टा वी के साथ। अब देखें वहाँ पे भी दो पिस्टन थे, यहाँ पे भी दो, तो सेम हमारे पास जो प्रेशर है मगर इंक्रीज क्या हुआ, टेम्परेचर और वॉल्यूम, क्योंकि दोनों आपस में जो रिलेशनशिप रखते हैं वो डायरेक्ट का रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़, कंसीडर सिलेंडर अक्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये तो आप साइड से देख रहे हो, मतलब आप टॉप से देखोगे तो आपको जस्ट स्पेरिकल नज़र आएगा, ठीक है, यानी कि गोल नज़र आएगा ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे वाला नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी साइड है, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, ए है, उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इन विच अ गैस वॉल्यूम V1 इज प्रेजेंट, इसमें वॉल्यूम जो V1 है वो भी मौजूद है और टेम्परेचर T1 वो भी मौजूद है। वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी, जब उसको हम प्रोवाइड हीट एनर्जी करते हैं तो वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, यानी कि जो वॉल्यूम चेंज होता है V1 से वो V2 में तब्दील होता है। एंड टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, यानी कि टेम्परेचर भी T1 से T2 में तब्दील होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज रिप्रेजेंट बाय द डेल्टा वाई, यानी कि इसमें जो हमारे पास ये डेल्टा वाई आई थी इसको क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिफरेंस कितना आया है हमारे पास, वो डेल्टा वाई जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, यानी कि अब इसकी डेरिवेशन करेंगे, जो इक्वेशन लास्ट वाली वो बनानी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की डेफिनेशन के मुताबिक इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को हम शो करते हैं डेल्टा डब्ल्यू के साथ, ठीक है, फोर्स को हम एफ के साथ, और डिस्प्लेसमेंट देखें यहाँ पे कितनी आई थी,
डेल्टा वाई, तो वही हमने डिस्प्लेसमेंट रखी, यानी कि डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये था फार्मूला अकॉर्डिंग टू वर्क डन। उसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला है। अब ये जो चीज़ है ए, जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, एरिया जो है, अब ए यहाँ पे डिवाइड हो रही, यानी कि डिवाइड में है, तो जब यहाँ पे आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइड हो रही है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फोर्स बराबर होता है प्रेशर अपॉन इनटू सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब उसके बाद पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये जो चीज़ है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो अब डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन है हमारे पास, पी ए जो प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो थी, और डेल्टा वाई जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आई थी। ठीक है, अब ये पी ए हमने क्यों रखा, देखें फोर्स इसके बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो एफ जो मिली हुई है, ये वाली चीज़ ये वाली फोर्स है, उसकी जगह हम पी ए रख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब डेल्टा वाई यहाँ पे जो आया था वो यहाँ से आया, अब डेल्टा वाई को हम चेंज कर रहे हैं किस में, डेल्टा वी में। ठीक है, यहाँ पे आप पी को अभी ख़त्म कर लें, ये वाली साइड यहाँ पे आप इसको अभी ख़त्म कर लें, छोड़ो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो डेल्टा वाई है उसको हम तब्दील कर रहे हैं किस में, डेल्टा वॉल्यूम में, जो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आया था। ठीक है, अब उसके बाद वर्क डन हमने सेम लिया, जो डेल्टा डब्ल्यू है वो इज इक्वल टू पी हमने सेम लिया। उसके बाद डेल्टा वी, यानी कि जो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला बनता है वो होता है हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर डेल्टा वी, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बनता है वर्क डन का। और ये जो पूरी की पूरी डेरिवेशन थी वो थी हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे।